So this is your book which is shared by CBSE and NCERT. Chapter 1 is Algorithm and Flowchart. Algorithm means step by step how to solve a problem, and flowchart is pictorial representation to solve any problem or do any task. अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा कि what is algorithm, algorithm क्या होता है, step by step in simple English how to solve a problem or do a task. कोई भी काम जब दिया जाता है उसका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके कैसे उसको सॉल्व करना है. जैसे सम ऑफ 2 नंबर्स अगर दिया है तो सम ऑफ 2 नंबर्स के लिए या तो हम 2 नंबर यूज़र से लेके सम निकाल सकते हैं, या फिर हम फिक्स कर ले कि 5 और 6 का सम है तो वहाँ पे प्लस साइन यूज़ करके हम सम निकाल के प्रिंट कर सकते हैं. तो एल्गोरिदम्स मीन्स इन सिंपल इंग्लिश स्टेप वाइज यू विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, and flowchart is pictorial representation. Pictorial representation also we have done in the previous class. उसमें ओवल यूज़ करेंगे स्टार्ट स्टॉप के लिए. तो अभी हम लोग एक एक करके देख लेंगे इस बुक में क्या क्या है और कैसे करना है. तो क्वेश्चन पेपर में ये आएगा, ये लिस्ट है, यहाँ से आएगा एल्गोरिदम क्या है, फ्लोचार्ट क्या है. कोई भी एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसका एल्गोरिदम लिखो और उसका फ्लोचार्ट बनाओ. ठीक है. तो इसमें इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम, इसमें आंसर भी दिया हुआ है व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम. तो ये मैं जस्ट इंडेक्स को एक बार दिखा दे रही हूँ. फिर व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट ये भी दिया हुआ है, हाउ टू यूज़ फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट एल्गोरिदम. कोई भी काम को करने का जो एल्गोरिदम है उसके लिए कैसे फ्लो चार्ट बनाना है वो भी दिया हुआ है. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू पाइथन. पाइथन क्या है, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या होता है. वाई पाइथन फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम पाइथन को क्यों यूज़ कर रहे हैं. एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, कहाँ कहाँ पाइथन यूज़ करेंगे. गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन. डाउनलोडिंग एंड सेटिंग ऑफ पाइथन फॉर यूज़, डाउनलोड करके मोबाइल में पैड 3 लैपटॉप में python.org से हम लोग आइडियली या स्पाइडर या जुपिटर अलग अलग हम डाउनलोड करेंगे और उसको कैसे यूज़ करेंगे. पाइथन आइडियली इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है. IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कैसे हम पूरे को इंटीग्रेट करके एक साथ करके रन कराते हैं. 2 मोड में यूज़ करेंगे अभी, इंटरेक्टिव मोड लाइन बाय लाइन, स्क्रिप्ट मोड पूरा प्रोग्राम एक साथ. पाइथन स्टेटमेंट्स एंड कमेंट्स क्या होता है. पाइथन स्टेटमेंट, पाइथन कमेंट्स, पाइथन कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, नाम से ही समझ में आ जाएगा. कीवर्ड्स खाली कंपाइलर के काम की चीज़ है, हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. आइडेंटिफायर्स जो होता है वेरिएबल्स को बोलते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे लिस्ट हो, टपल हो, जो भी नाम दिया जाता है उसको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं. तो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं. डेटा टाइप्स मतलब अलग अलग टाइप ऑफ डेटा. क्यों, क्योंकि उसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं. जैसे स्ट्रिंग डेटा, टेक्सचुअल डेटा. स्ट्रिंग डेटा में हम स्ट्रिंग फंक्शंस ही यूज़ कर सकते हैं. टेक्सचुअल डेटा में हम खाली टेक्सचुअल फंक्शंस ही यूज़ कर सकते हैं. वैसे न्यूमेरिक डेटा जब रहेगा तब न्यूमेरिक फंक्शंस, जैसे अगर मैं बोलूँ कि राउंड करना है या पावर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट विल बी ऑन न्यूमेरिक डेटा ओनली. इफ़ आई आस्क यू टू कॉन्कैटिनेट 2 स्ट्रिंग, जॉइन 2 strings, or if I ask you from left count how many characters or display these characters, so obviously it is a string. That's why using the characters you can do any type of task. Now Python operators. ऑपरेटर क्या होता है, जो ऑपरेंड के ऊपर हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं. जैसे एरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस स्लैश, डिवाइड के लिए हम सिंगल स्लैश यूज़ करेंगे, फिर फ्लोर डिवीजन के लिए डबल स्लैश, फिर रिमाइंडर के लिए %. तो पाइथन के कौन कौन से एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं. पाइथन कैसे इनपुट लेता है, कैसे आउटपुट डिस्प्ले कराता है. इनपुट के लिए तो नॉर्मली इनपुट फंक्शन होता है, आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं. पाइथन आउटपुट यूजिंग प्रिंट फंक्शन. ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर चुके हो, एक बार जस्ट रिवाइज कर लो इस बुक से. बुक भी मैंने शेयर किया है, आज फिर से मैं शेयर कर दूँगी. यूज़र इनपुट कैसे लिया जाता है, यूज़र से इनपुट यूज़ करके. डेटा टाइप कन्वर्शन, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं. जैसे सामने स्ट्रिंग लगा देंगे str,
तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट लगा देंगे तो इंट में, लिस्ट लगा देंगे तो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इम्प्लिसिट मतलब अपने आप इंटरनली डेटा टाइप कन्वर्शन होता है, और एक्सप्लिसिट मीन्स हम सपोज हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट करके हम जो भी लिखेंगे वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्सप्लिसिट हमारे द्वारा एक्सटर्नली किया जाता है डेटा टाइप कन्वर्शन, और इम्प्लिसिट इंटरनली। नाउ इन क्वेश्चन पेपर यू मे बी आस्क्ड व्हाट इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन, सो व्हाट यू विल राइट, type conversion is data type conversion, implicit means internally. So internally when compiler does the data type conversion automatically without the knowledge of the user or programmer, that is implicit data type conversion. Explicit externally by the programmer or the user data type conversion is done. देन पाइथन ऑपरेटर्स में कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो हम इफ के साथ यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो एंड और नॉट होता है, लॉजिकली हम उसमें ऑपरेशंस करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स जब हम असाइन करते हैं वैल्यू को इक्वल टू यूज़ करके या प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू यूज़ करके, सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। Now the practice questions they have given you, introduction to tools for AI. AI में हम क्या क्या tools, लाइब्रेरीज़ ऑलरेडी है, रेडीमेड लाइब्रेरीज़ हैं। हमको जब AI में साउंड डालना है, पिक्चर्स यूज़ करने हैं, तो रेडीमेड लाइब्रेरी फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस है, हम उसको इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे हम पाइथन में ऑलरेडी हमने एनाकोंडा भी दिखाया था, कैसे इंस्टॉल करते हैं एनाकोंडा। अभी इंस्टॉल करके, अभी थ्योरी एग्ज़ाम है तो इसीलिए अभी खाली थियोरेटिकली पढ़ लो, फिर बाद में इसको जब प्रैक्टिकल होगा तब बाद में हम इसको मोबाइल में या कंप्यूटर में रन करके देखेंगे। ऐसे ही जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा के इंस्टॉल करते ही जुपिटर आ जाता है और स्पाइडर आ जाता है। जुपिटर में हम कोई भी ऑलरेडी जो पांडास है वो सब पहले से पिप इंस्टॉल किया हुआ है, मैटप्लॉटलिब, पांडास, मैथ, तो हमको फिर से पिप इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट, लिस्ट क्या होता है, जब एक सीक्वेंस में बहुत सारे नंबर, सब सारे स्टूडेंट के मार्क्स को मेरे को स्टोर करना है तो मैं लिस्ट या टपल यूज़ करूँगी। लिस्ट के वैल्यूज़ जो है वो म्यूटेबल मतलब कैन बी चेंज्ड, हम चेंज कर सकते हैं। टपल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इम्यूटेबल मतलब कैन नॉट बी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये लिस्ट, इंट्रोडक्शन टू लिस्ट इस बुक में पूरा दिया हुआ है। हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, लिस्ट इंडेक्स, फॉरवर्ड इंडेक्स, जब हम एक्सेस करते हैं फॉरवर्ड इंडेक्स पॉजिटिव इंडेक्स होता है और रिवर्स इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्स होता है। ऑलरेडी सारे जितने टॉपिक्स हैं ये क्लास में हो चुका है। जब हम लोग शुरू में कर रहे थे हमने पाइथन पूरा किया है, प्रोग्रामिंग किया है, उसका रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने किया है, रिकॉर्डिंग शेयर भी किया है पूरा, तो उसमें ये इंडेक्सिंग भी दिख जाएगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। एडिंग एलिमेंट्स टू अ लिस्ट, लिस्ट में जब न्यू एलिमेंट को ऐड करते हैं 3 मेथड होता है, अपेंड करके ऐड करते हैं लास्ट में, इंसर्ट करके पोजीशन डाल के उस पोजीशन पे ऐड करते हैं, और एक्सटेंड करके मल्टीपल वैल्यूज़ को एक लिस्ट में डाल के हम उस ओल्ड लिस्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, फाइनली वो सिंगल लिस्ट ही रहता है। सेम रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए लिस्ट, एक लिस्ट से जब रिमूव करना होता है तब हम रिमूव और पॉप यूज़ करते हैं। पॉप से विदाउट आर्ग्यूमेंट लास्ट एलिमेंट होता है और विथ आर्ग्यूमेंट इंडेक्स वैल्यू होता है, रिमूव में एलिमेंट दिया जाता है। अब एलिमेंट और इंडेक्स क्या है, एलिमेंट मतलब सपोज सारे बच्चों के AI बच्चों के मार्क्स हमने एक लिस्ट में रखा है, तो सारे बच्चों के मार्क्स कॉमा करके हमने रखा है, ये एलिमेंट्स हुए। और उसका जो पोजीशन है, फर्स्ट बच्चे का इंडेक्स क्या होगा 0, सेकेंड स्टूडेंट का इंडेक्स क्या होगा 1, तो ये जो है ये इंडेक्स होता है। ठीक है, इसका फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे, प्लस पुराने क्लासेस के जो वीडियोस के लिंक है वो भी मैं डाल दूँगी। स्लाइसिंग ऑफ अ लिस्ट, एक लिस्ट का अगर हमको स्लाइस निकालना है मतलब सब पार्ट ऑफ अ लिस्ट अगर निकालना है उसको स्लाइसिंग बोला जाता है। लिस्ट के जो फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं रेडीमेड वाले, जैसे सॉर्ट करना है, मैक्स निकालना है, मिन निकालना है, तो सीधे हम मेथड यूज़ करके हम उसके वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इस बुक में। इंट्रोडक्शन टू टपल, टपल क्या होता है। टपल में भी सारे वैल्यूज़ इम्यूटेबल वैल्यूज़, चेंज नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड है वो। हाउ टू क्रिएट टपल, राउंड ब्रैकेट में हम वैल्यूज़ डाल देते हैं, जैसे लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स लिस्ट, राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट्स टपल, कर्ली ब्रेसेस विल रिप्रेजेंट सेट, और कर्ली ब्रेसेस में अगर कोलन डाल के दिया है तो फिर वो डिक्शनरी हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आता है कि टपल कैसे पहचानोगे, लिस्ट कैसे पहचानोगे। तो मैं अभी दिखा दूंगी कैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे मार्क्स या एलिमेंट्स रहेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट से हमको पहचानना है कि वो लिस्ट है, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस से वो टपल है। एक्सेसिंग ऑफ टपल्स, ये भी इंडेक्स से हम एक्सेस करते हैं। डिलीटिंग अ टपल, पूरे टपल को डिलीट करना है। अ फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड कंडीशन, फ्लो ऑफ कंट्रोल मतलब कैसे प्रोग्राम, फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे कंट्रोल होगा। जैसे इसमें हम इफ़ यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, वाइल यूज़ करेंगे, और हम जंप स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे। फिर हम एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जंप कर सकते हैं। तो पहले हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग करते थे, हर फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर जंप स्टेटमेंट्स और इफ़, फॉर, वाइल यूज़ करके हम सीधे जो हमको काम कराना है उस पर हम सीधे जंप करके जा सकते हैं। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड कंडीशन का मतलब है कि प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए उसके एग्जीक्यूशन को, फ्लो को हम इफ़, फॉर, वाइल, एलिफ ये हम यूज़ करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, जब कोई कंडीशन को हम चेक करते हैं तब हम इफ़ यूज़ करेंगे। तो इफ़ के आगे हम कंडीशन को डालेंगे, कोलन करके एक ब्लॉक बनाएंगे। एल्स क्या होता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुआ तो मैम हाँ मैम जंप स्टेटमेंट का क्या यूज होता है, एक और बार समझा देंगे। जंप स्टेटमेंट में ब्रेक कंटिन्यू, जस्ट जंप करके, अगर हमको सपोज हमने यहाँ पे लिखा है कि हमको ग्रेड्स डालने हैं और हमने ये लिखा है कि इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 देन प्रिंट ग्रेड A1, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 प्रिंट ग्रेड A2। सपोज़ मेरे को 60 मार्क्स मिला है तो सीधे जंप करके वो एलिफ स्टेटमेंट में आ जाएगा कि मार्क्स ग्रेटर देन 60, तो प्रिंट ग्रेड, वॉट एवर ग्रेड, सपोज B2 है या C1 है तो वो ग्रेड प्रिंट करेगा। तो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल कर रहा है कि किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, सारे स्टेटमेंट्स को नहीं एग्जीक्यूट कराने हैं। इफ़ कंडीशन में अगर कंडीशन ट्रू हुआ तभी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही इफ़, एलिफ, एल्स का मतलब है इफ़ में पहला कंडीशन देंगे, बहुत सारे कंडीशंस जब होते हैं, एलिफ करके दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ऐसे ही हमारे पास जितने कंडीशंस हैं उतने हम एलिफ लगा सकते हैं और लास्ट में एल्स रहता है। अगर सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगे तो एल्स में जो भी हम लिखेंगे स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज पाइथन नेस्टेड इफ़। नेस्टेड का मतलब है एक इफ़ के अंदर सेकेंड इफ़। देखो मैं आज पहले इससे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सपोज क्वेश्चन पेपर जिन्होंने सेट किया है उन्होंने पूछ लिया तुमसे कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या है कि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़। इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड मीन्स आउटर लूप में भी इफ़ रहेगा, इनर में भी इफ़ रहेगा, आउटर स्टेटमेंट में भी इफ़ रहेगा, इनर में भी इफ़ रहेगा। तो इफ़ इनसाइड अनदर इफ़ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। तो उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पेज नंबर्स दिए हुए हैं, ये बुक ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, अभी मैं स्क्रॉल करके दिखा भी दूंगी। नेक्स्ट इज़ योर फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स अगर हमको कोई लूप को एग्जीक्यूट कराना है, सपोज क्लास में 192 AI स्टूडेंट्स है, टोटल ABCD, तो फॉर लूप लगा के हमको अगर 192 के मार्क्स एंट्री करने हैं या प्रैक्टिकल और थ्योरी मार्क्स को ऐड करना है तो हम फॉर लूप लगाएंगे। कितने बार लगाएंगे, 192 टाइम्स ये फॉर लूप चलेगा और हर स्टूडेंट के लिए वो ये एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप का मतलब है कैसे उस फॉर लूप को लिखते हैं, उसका रूल ऑफ राइटिंग द कोड को सिंटैक्स बोला जाता है। फ्लो चार्ट, पिक्टोरियल डायग्राम को फ्लो चार्ट बोला जाता है। और पाइथन प्रोग्रामिंग से हम फॉर लूप कैसे बनाएंगे ये हम लोग का 82 पेज में दिया हुआ है।
नेक्स्ट वाइल स्टेटमेंट क्या होता है? वाइल में कंडीशन डालेंगे और वो कंडीशन अगर ट्रू है तो वाइल में भी जब तक वो ट्रू रहेगा तब तक वाइल लूप रिपीट करेगा। इफ़ में एक ही बार होता है, कंडीशन ट्रू होने पे एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। वाइल में मैम एक बार एग्जांपल देके समझा दीजिए ना। हाँ बेटा, ये जैसे ही हम इस पेज में आएंगे ना, अभी पहले एक बार ये सिलेबस को देख लो, फिर हम एग्जाम्पल के लिए हम जब इस पेज पे आएंगे 82 और 83 पेज पे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैं पहले सिलेबस बता रही हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये वाइल लूप हो गया, वाइल में कंडीशन देंगे और उतने बार वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसी का फ्लो चार्ट वाइल लूप का और पाइथन प्रोग्राम। नेक्स्ट पैकेजेस, एआई के लिए रेडीमेड पैकेजेस हैं हमारे पास। जैसे ऑलरेडी देख चुके हो कि हमने जब टेक्स्ट टाइप किया था तो वो बोल के प्रोजेक्ट जब बना रहे थे तो उसमें साउंड आ रहा था। तो रेडीमेड बहुत सारे पैकेजेस हैं पाइथन के पास जिसको हम एआई में यूज़ करेंगे। तो इसमें पैकेज क्या होता है? जो रेडीमेड, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, हम खाली इंपोर्ट पैकेज करके हम उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। पैकेजेस में अभी नमपाई है, नमपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल वैल्यूज से ये लिस्ट के जैसी ही है लेकिन लिस्ट से फास्ट काम करता है। तो ये हो गया हमारा 9th का सिलेबस। मैम, हाँ मैम आप और एक बार बस ये बता देंगी क्या क्या आने वाला है? मैम बस ऐसे ही बता दीजिए, एक्सप्लेनेशन मैम नहीं चाहिए। रफली मैम बता दीजिए। हाँ, ये देखो ये आने वाला है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। मैम तो फिर पाइथन से क्या क्या आएगा वो वहाँ पर वो टॉपिक से एक बार बता दीजिए। देखो पाइथन से क्या क्या आएगा क्वेश्चंस। व्हाट इज द रोल ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर? पाइथन मैम इंटरप्रेटर, आप ये वाला डॉक्यूमेंट एक बार भेज दीजिए ना। हाँ इसको भी भेज दे रही हूँ, एक बार भेजी हूँ मैं फिर से। ये एक्चुअली में ना जो यस बुक्स, मैम भेजा है हाँ मैम, मैंने जो कोयला बुक्स, सर ने हाँ भेजा है। हाँ बुक्स शेयर किया है उसके अंदर है ये, जब स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा। यस मैम है। मैं आज फिर से मैं सेंड कर दे रही हूँ सब चीज़ों को, ठीक है। तो रोल ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर क्या है? इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स कोड रिटन इन पाइथन। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कोड को एग्जीक्यूट करता है जो पाइथन में हम लिखेंगे। पाइथन इंटरप्रेटर टेक्स एन इंटरैक्टिव कमांड एंड एग्जीक्यूट्स इट। इंटरैक्टिव मतलब एक एक लाइन, एक एक कमांड को वो लेता है और फिर इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। स्क्रिप्ट मोड में हम लोग पूरे प्रोग्राम को लिखते हैं, इंटरैक्टिव मोड में एक एक कमांड लिखते हैं। तो ये एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है पाइथन इंटरप्रेटर। वाई वी यूज़ पाइथन इन एआई? एआई में हम पाइथन क्यों यूज़ कर रहे हैं? C++, जावा, कितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन पाइथन को ही क्यों हम एआई में यूज़ कर रहे हैं? पाइथन हैज़ अ रिच लाइब्रेरी। पाइथन के पास रेडीमेड फंक्शंस या लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स और बहुत सारे रिच मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं रेडीमेड। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ईजी टू प्रोग्राम। इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज फ्रंट एंड लैंग्वेज। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम उससे GUI बना सकते हैं टिकिंटर यूज़ करके, फिर हम उससे वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारे उसमें मॉड्यूल्स और फंक्शन हैं, इसलिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करेंगे। राइट 4 फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के 4 फीचर्स एडवांटेजेस आएंगे। पाइथन क्या है? एक easy to learn, platform independent, free of cost, FOSS, free and open source software, no declaration required। जैसे C++ में डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल को, इसमें कुछ डिक्लेरेशन नहीं। इनबिल्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट लाइब्रेरी, इसमें सफिशिएंट लाइब्रेरी है, नहीं इतने लाइब्रेरी है कि हम यूज़ करके ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इतने लाइब्रेरीज है इसमें। लेस कोडिंग बहुत कम है इसमें। ईज़ ऑफ लर्निंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, नॉन रिस्ट्रिक्टिव सिंटैक्स। तो ये सारे उसके एडवांटेजेस बोलो, फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, ये वाले क्वेश्चंस तो आएंगे ही। पाइथन के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, क्यों हम पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बहुत इजी टू लर्न, याद रखने के लिए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है हम मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एंड्रॉयड हो, विंडोज़ हो, हर प्लेटफॉर्म पे ये काम कर रहा है पाइथन।
उसके बाद उसका कोडिंग बहुत कम हो जाता है जावा और सी प्लस प्लस के कंपैरेटिवली, बहुत इजी टू लर्न, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। Next, what is Python and its application? Python is a widely used interpreted object-oriented and high-level programming language with dynamic semantics used for general purpose programming. कोई भी प्रोग्रामिंग के लिए हम पाइथन को ही हर जगह आजकल यूज़ कर रहे हैं। जो भी हमारे जो न्यू फेसबुक से लेके सब पाइथन से ही डिज़ाइंड है। इंटरप्रेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, जो भी काम कराना है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ डायनामिक सिमेंटिक का मतलब है रन टाइम में जो भी काम करता है, चेंजेस कर सकते हैं, उसको डायनामिक बोलते हैं। जैसे कि वेब एप्लीकेशंस दिया हुआ है यहाँ पे, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेस्कटॉप GUI, वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशंस, जैसे बाद में नेक्स्ट ईयर हम लोग सब डेटा साइंस के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने सारे उसके एप्लीकेशंस हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा टाइप? डेटा टाइप क्या होता है कि किस टाइप का डेटा, उसमें वैल्यू हम न्यूमेरिक डाल रहे हैं तो न्यूमेरिक डेटा टाइप, अगर टेक्स्ट डेटा डाल रहे हैं तो फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप। Data type is an attribute associated with a piece of data that tells a computer system how to interpret its value. Numeric data types are numbers stored in database column. These data types are typically grouped by exact numeric values where the precision and scale need to be preserved. The exact numeric types are integer, हम लोग नॉर्मली इंटीजर डेसिमल यूज़ करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा में बिग इंट, न्यूमरिक, नंबर एंड मनी भी दिया हुआ है। अभी सिलेबस में हम लोग सारे इंट यूज़ करेंगे। Who has created Python program? Guido Van, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? मैम ये वाला PDF आपने भेजा नहीं था। यस मैम, इसमें नहीं है वो वाला। उसके अंदर नहीं है क्वेश्चन, इसको मैं अभी No, फिर ma'am. से और एक बार भेज दे रही हूँ। AI क्वेश्चन Okay, मैम, ma'am. ठीक है, इसको मैं अभी ग्रुप में फिर से भेज दे रही हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? जो वैल्यूज़ को स्टोर करता है। पाइथन शेल, हम प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं? या तो इंटरेक्टिव मोड में जो ऐसे वाले सिंबल के सामने टाइप करके एंटर कर देने पर रन हो जाता है, या फिर हम स्क्रिप्ट मोड में पूरे प्रोग्राम को सेव करके रन कराते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? जो टेक्सचुअल डेटा, कैरेक्टर, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आ सकते हैं, लेकिन वो टेक्सचुअल फॉर्म में होता है, जैसे घर का एड्रेस हो या फिर नाम, फादर्स नेम, ये सब टेक्सचुअल या स्ट्रिंग हो जाएगा। 4 स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स: न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। ये सारे डेटा टाइप्स हमको एक एक करके करने हैं। ठीक है, ये नॉर्मली लिस्ट, टपल, ये सब आएगा बाद में। कमेंट्स क्या होता है? जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट नहीं होता है, लेकिन हम हमारे यूज़ के लिए हम सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और डॉक स्ट्रिंग कमेंट, 3 टाइप के कमेंट्स हैं। जस्ट हमारे हेल्प के लिए कमेंट स्टेटमेंट्स होते हैं जो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। खाली इसको भी अंडरलाइन कर लोगे अगर कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, तो भी मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ फॉर कोडिंग इन पाइथन? 2 मोड होते हैं, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। नेक्स्ट, वाई इज पाइथन द प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर AI में इतने सारे जावा, C++, सी, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होते हुए पाइथन को क्यों प्रेफरेंस दिया गया है? उसके एडवांटेजेस, फीचर्स के कारण, बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स। अब इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, ये आएगा ही एडवांटेजेस ऑफ पाइथन, फिर फीचर्स ऑफ पाइथन, वाई पाइथन इज़ यूज्ड फॉर AI में हम पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं। तो ये पाइथन के सारे एडवांटेजेस इसमें दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड बिल्ट इन लाइब्रेरी, लेस कोड, ईज ऑफ लर्निंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मैसिव कम्युनिटी सपोर्ट, डेटा जनरेशन, मोर इफेक्टिव एल्गोरिथम, इंटरप्रेटिव रन टाइम सपोर्ट। अगर याद भी नहीं रहा एडवांटेजेस पाइथन के पूछे जाएंगे तो इतना तो पता ही है कि पाइथन को हम मोबाइल, एंड्रॉयड में, फिर लैपटॉप में हर जगह यूज़ कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और कैन बी यूज्ड इन विथ एनी डिवाइस, आइदर इट कैन बी अ टैब, इट कैन बी अ आईफोन, इट कैन बी अ लैपटॉप, डेस्कटॉप, एनीथिंग, as well as
एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, विंडोज़, लाइनक्स, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। ईज़ ऑफ लर्निंग, आजकल तो पाइथन 9th क्लास में भी इंट्रोड्यूस हो गया, लोअर क्लासेस में भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बहुत ईजीली हम उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप्स, वही सेम क्वेश्चन आ गया डेटा टाइप्स का। अब कोड, प्रोग्रामिंग आ गया। प्रोग्रामिंग 50% प्रोग्रामिंग आएगा, तो प्रोग्रामिंग को भी समझना है। राइट अ पाइथन कोड टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे ए को एक नंबर दिया, बी को एक नंबर दिया, एक मल्टी वेरिएबल, कोई भी नाम ले सकते हो, एक मल्टी वेरिएबल में हमने ए इंटू बी किया, प्रिंट मल्टी किया, सीधे प्रिंट ए इंटू ए स्टार बी भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। सम ऑफ 2 नंबर्स के लिए हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे क्या है, एक प्रोग्राम दिया है और बोला है इस प्रोग्राम में एरर है, एरर ढूंढना है। एरर क्या क्या है, जो सेकंड लाइन है, हमेशा कंप्यूटर में जो वेरिएबल लेता है वैल्यू वो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट में रहेगा इक्वल के। तो ये यस बी, मैम, जैसे कि a इक्वल्स टू 10 है तो भी b इक्वल्स टू 20 होगा, 20 इक्वल्स टू b नहीं। गुड, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा सम इक्वल्स टू a प्लस बी होता है, a प्लस बी इक्वल्स टू सम नहीं होता है। थर्ड, यहाँ पे हम शो नहीं यूज़ करते हैं, डिस्प्ले के लिए प्रिंट यूज़ करते हैं, तो 3 एरर है इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि प्रोग्राम में एरर है, एरर फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर में दिया है b इक्वल्स मैम टू तो फिर 20। शो कहाँ पे यूज होता है? शो यूज़ ही नहीं होता है, हम इसमें डिस्प्ले के लिए खाली प्रिंट यूज़ करते हैं, हम शो को यूज़ ही नहीं करेंगे। जब कोई मॉड्यूल बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, तब हम डेफ करके शो वो आइडेंटिफायर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट करने के लिए हमेशा हमको प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है, बिल्ट इन फंक्शन। अब यहाँ पे आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, अगर हमको यहाँ पे प्रिंट गुड मॉर्निंग कॉमा इंडिया दिया है तो वही प्रिंट होगा, तो आउटपुट में खाली गुड मॉर्निंग कॉमा इंडिया आ जाएगा। फिर प्रिंट दिस इंटू दिस इंटू दिस, अब इसको इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई उसको करके, इंटू करके आंसर देना है। हाँ आंसर देना है। फिर क्या है यहाँ पे 250 प्लस 350 स्टार 2/5। अब ये जो है ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस करके एक चैप्टर है जिसमें सबसे पहले कौन से ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये इनटू होगा, उसके बाद फ्लोर डिवीजन होगा, उसके बाद प्लस होगा, जो आंसर आएगा वो इससे प्लस होगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस का भी मैं जो क्लास हुआ था उसका भी मैं लिंक शेयर कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट डेटा मैम टाइप, फ्लोर डिवीजन में क्या होता है मैम, वो फ्लोर डिवाइड होता है क्या? हाँ, फ्लोर डिवीजन में उसका खाली इंटीजर पार्ट रहता है। मैम। जैसे इसका आंसर बताओ, 2/5 का आंसर क्या होगा? फ्लोर डिवीजन का मतलब है 5 0 द 0। हाँ बोलो बोलो। ठीक है, फ्लोर डिवीजन का मतलब है कि उसका खाली इंटीजर पार्ट। अब मैं अगर लिखूंगी यहाँ पे 2/5, जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू पेज लिया, न्यू पेज में मैंने कुछ फ्लोर डिवीजन लिखा है इसमें, सपोज 2/5 इक्वल्स टू क्या होगा? ठीक है, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं या स्क्रॉल करके हम इसको बड़ा कर देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? जब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 0 द 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा रहता 5/2 तो क्या होता? 2 to the 2 हो जाता है। फ्लोर डिवीजन में खाली इंटीजर पार्ट रहता है, डेसिमल पार्ट नहीं रहता है, खाली क्वोशिएंट रहता है। और एक बार समझा दीजिए ना। फ्लोर डिवीजन का मतलब है कि खाली क्वोशिएंट को लिखना है। ठीक है, ओके मैम, जो रिमाइंडर है उसे छोड़ देना है। हाँ, उसको छोड़ देना है। रिमाइंडर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? परसेंट यूज़ करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे 2 to the 4 रिमाइंडर क्या है? 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, या फिर सपोज यहाँ पे हमने 3 लिखा तो 3 1 the 3 4 5, रिमाइंडर क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये रिमाइंडर के लिए है।
और क्वोशंट क्या होता है? क्वोशंट अगर हम यहाँ पे खाली 5 एक सिंगल स्लैश 2 लिखते तो इसमें पूरा आ जाता 2 टू द 4.5, तो इसका आंसर आ जाता 2.5 सिंगल स्लैश में। लेकिन डबल स्लैश जब होता है तब इसमें खाली इंटीजर सिर्फ पार्ट आता है। क्वेश्चन आएगा मैम। हाँ, खाली क्वोशंट, ठीक है, और इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। तो डबल स्लैश याद रखना, खाली क्वोशंट आएगा इसमें, ठीक है। इसको मैं और एक बार डिटेल में एक बार दिखा दूंगी पूरे को। सर मैम और डबल में क्या पॉइंट में नहीं आता है, डेसिमल में? नहीं, डेसिमल में खाली सिंगल स्लैश में आएगा। डबल Okay, ma'am. स्लैश को फ्लोर डिवीजन बोला जाता है। फ्लोर डिवीजन मतलब जब डिवीजन हो रहा है नंबर लाइन में, फ्लोर वैल्यू मतलब उसका जस्ट नेक्स्ट लोअर इंटीजर वैल्यू। तो 2.1, 2.2, 2.3 से लेके 2.9 तक आंसर में हम 2 लिखेंगे, और जिसमें 3 के ऊपर आ जाएगा 3.1, उसका फ्लोर डिवीजन 3 आ जाएगा। हाँ, नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर लाइन में फ्लोर लोअर होता है और सील अपर होता है। तो फ्लोर में नेगेटिव जब नंबर लाइन होता है तो -3 -2 से छोटा होता है, तो उसमें अगर -2.5 होगा तब उसका फ्लोर डिवीजन में -3 आ जाएगा। उसको बाद में करते हैं, थोड़ा हाई लेवल का है। अभी खाली इतना याद कर लो, डबल स्लैश में खाली क्वोशंट लिखना है और परसेंट में खाली रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। यस मैम, समझ में आ गया। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन पेपर्स को भी मैं शेयर कर दे रही हूँ, डाउट अगर होगा फिर बाद में। अच्छा, ये क्वेश्चन आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कुछ भी है तो ये क्या हो गया? लिस्ट। इसका आंसर में लिस्ट लिखोगे। डेटा टाइप बोला है पहचानने को। अगर राउंड ब्रैकेट में होगा तो ये टपल हो जाएगा, तो टपल लिखोगे। कर्ली ब्रेस में होगा तो ये सेट हो जाएगा, सेट लिखोगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द डेटा टाइप। नेक्स्ट, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ये भी ऑलरेडी हम सब कर चुके हैं। प्राइम के लिए हम क्या, 2-3 मेथड है। पहला मेथड क्या है कि हम 1 से लेके उस नंबर तक सारे डिजिट्स से हम डिवाइड करेंगे, और अगर वो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो जाता है तो फिर वो प्राइम हो जाएगा, और नहीं तो अगर वो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाता है तो वो कॉम्पोजिट हो जाएगा। दूसरा मेथड है 1 और उस नंबर को छोड़ के, जैसे यहाँ पे 1 और उस नंबर को हमने छोड़ दिया, 2 से लेके उस नंबर के एक पहले तक हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर वो प्राइम होगा, और अगर किसी भी एक भी नंबर से 1 इटसेल्फ को छोड़ के एक भी नंबर से डिवाइड हो गया तो वो कॉम्पोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइम का प्रोग्राम दिया है। अब यहाँ पे ऑपरेटर्स को मैच द फॉलोइंग, तो प्लस एडिशन ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये डबल इक्वल्स टू जो होता है ये हम इफ के साथ यूज़ करते हैं, इसको रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर बोला जाता है। नॉट एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है, और प्लस इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। जहाँ पे भी ये इक्वल्स टू के साथ प्लस माइनस वो सब रहेगा, वो सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आगे समझ में? तो इसको ऑपरेटर्स को थोड़ा अच्छे से देख लेना। जितना भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है यहाँ ब्रैकेट में लिख लोगे, प्लस माइनस सिंगल स्लैश डबल स्लैश परसेंट 2 स्टार टू द पावर के लिए डबल स्टार। कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? डबल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? एंड, और, नॉट, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन करने के लिए, जैसे सिंगल इक्वल्स टू या फिर प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, स्लैश इक्वल्स टू, डबल स्लैश इक्वल्स टू, परसेंट इक्वल्स टू, तो ये इक्वल्स टू जहाँ पे लग रहा है, सिंगल इक्वल्स टू, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। देन बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। अब इसमें जब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो आउटपुट ट्रू होता है या फॉल्स होता है। 10 इज़ नॉट इक्वल टू 23, ट्रू है, ये नॉट का सिंबल है, एक्सक्लेमेशन साइन, नॉट इक्वल्स, नॉट है, तो नॉट और इक्वल्स टू, 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 23, ट्रू होगा इसका आंसर, ठीक है। 10 इज इक्वल्स टू 23 फॉल्स होगा।
10 इज़ ग्रेटर देन फॉल्स होगा, 10 इज़ ग्रेटर देन फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऐसे लिखना है, खाली पहला वाला ट्रू है और बाकी सब फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट गिवन बाय द फॉलोइंग पाइथन कोड। पाइथन कोड दिया हुआ है, उसका आउटपुट लिखना है। वैर में इंडिया है, लेन मतलब लेंथ ऑफ वैर, तो इंडिया का कितना 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स है, आंसर में लिखोगे 5। नेक्स्ट, लिस्ट 1 में ये दिया है, अब प्रिंट लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 को पूरे को उठा के प्रिंट कर दोगे तो राउंड ब्रैकेट में इसको पूरे को डिस्प्ले करा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंट गुड, ये कंटिन्यूएशन के लिए होता है, मॉर्निंग होगा यहाँ पे इंडिया। तो आउटपुट जैसे दिया है, जो स्पेलिंग दिया है, हम उसको सिंगल लाइन, क्योंकि यहाँ पे स्लैश यूज़ किया है कंटिन्यूएशन के लिए, तो हम यहाँ पे गुड मॉर्निंग इंडिया जैसे स्पेलिंग दिया है, जो क्वेश्चन पेपर में स्पेलिंग रहेगा हम उसी को एज इट इज़, कंप्यूटर अपने से रेक्टिफाई करेक्ट नहीं करता है, जो स्पेलिंग दिया है अगर गलत दिया है तो हम उसको गलत ही लिखेंगे। नेक्स्ट, प्रोग्राम लिखना है, लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। यूज़र से जब हम इनपुट लेते हैं तो इंटीजर नंबर लेने के लिए हम सामने इंट लगाते हैं, फिर इनपुट फंक्शन यूज़ करके एंटर एनी नंबर, सेकेंड नंबर को लेने के लिए सेकेंड नंबर, फिर हम चेक करेंगे अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो नंबर 1 इज़ लार्जेस्ट, एल्स नंबर 2 इज़ लार्जेस्ट। ये इंडेंटेड होगा, इसमें स्पेस होता है, इंडेंटेड होगा इसमें। ठीक है, एल्स नेक्स्ट लाइन में होगा। ये एक्चुअली कन्वर्ट हुआ है तो इसीलिए थोड़ा सा फॉर्मेटिंग। हाँ, प्रोग्राम जब लिखते हैं ये जो कोलन लगता है इसका मतलब होता है ब्लॉक, तो इसमें ये इंडेंटेड रहता है, यहाँ पे स्पेस रहता है। ऐसे ही एल्स का ब्लॉक है, ये कोलन लगा है तो यहाँ पे इंडेंटेड रहेगा। नेक्स्ट, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, प्रिंट संडे मंडे। अब ये प्लस साइन क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ता है, ज्वाइन करता है विदाउट स्पेस, तो इसमें आंसर में विदाउट स्पेस संडे मंडे हॉलीडे लिख दोगे। ठीक है, 16 × 4 64, ये पता है सबको। इसमें जस्ट माइनस कर दोगे दोनों को तो 34 आ रहा है। इसमें डबल स्लैश क्या करता है, फ्लोर डिवीजन, हम तो क्वेश्चन देना है बस। हाँ, बस क्वेश्चन लिखना है, इसमें प्लस करके वैल्यूज लिख दोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे पेपर में, तो इसको जस्ट सॉल्व करके कि कंप्यूटर क्या आउटपुट दिखाएगा एक एक करके आउटपुट लिखना है। नेक्स्ट, राइट द बुलियन वैल्यू। बुलियन क्या होता है, इसमें ट्रू और फॉल्स लिखते हैं हम लोग। क्या ये इससे बड़ा है, ग्रेटर देन साइन, हाँ 101 बड़ा है तो ट्रू होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या ये इससे छोटा है, नो मैम, फॉल्स होगा। लायन क्या लियोन के इक्वल टू है, नो। ठीक है, स्पेलिंग क्योंकि इसमें आई और ई है मैम। हाँ तो फॉल्स होगा। आगे समझ में किस टाइप से पेपर में क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा बस समझ के आंसर लिख के आना, अटेम्प्ट करके आना सारे क्वेश्चंस को। अब इसमें मैच द फॉलोइंग दिया है। लेन क्या करता है, लेंथ रिटर्न करता है। अपेंड क्या करता है, ऐड करता है एंड में। सॉर्ट क्या करता है, अरेंज करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। काउंट क्या करता है, गिनता है, काउंट करता है, नंबर ऑफ टाइम्स वो काउंट करके बताता है। तो लेन में क्या लिखोगे, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, या टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स, लेंथ। अपेंड के लिए एक अपेंड का फंक्शन है लिस्ट का। ठीक है, सॉर्ट के लिए अरेंज द आइटम्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन लिस्ट। काउंट टू रिटर्न नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट फाउंड इन लिस्ट। एक लिस्ट में अगर एक एलिमेंट को हमको काउंट करना है कि इस लिस्ट में 99 सपोज सारे बच्चों के मार्क्स हैं, सारे बच्चों के मार्क्स हैं और हमको ये काउंट करना है कि इस क्लास में कितने बच्चों को 99 मिला है, तो हम क्या करेंगे, उस लिस्ट का नाम लिख के काउंट 99 लिखेंगे, तो उस लिस्ट में वो काउंट करके बता देगा कितने बच्चों को 99 मार्क्स मिला है। व्हाट आउटपुट गिवन बाय द फॉलोइंग पाइथन कोड। सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने पे, इसको इससे माइनस करने पे जो वैल्यू आएगा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ 0 से ज़्यादा है क्योंकि ये बड़ा है और सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियसली x का वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें प्रिंट करेगा प्रॉफिट गेन। तो आउटपुट में क्या आएगा, प्रॉफिट गेन।
अगर छोटा होता है सेलिंग प्राइस तो ये लॉस सफर लिख के आता। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो ये वेरिएबल है प्लेयर नेम, ये वेरिएबल है सेंचुरी, रन्स वेरिएबल है, इसको स्टोर कर रहा है, प्रिंट कोई ये सब नहीं। फिर हाँ, बुक वेरिएबल। मैम बस हमें इसे मैम अंडरलाइन कर देना है और क्या लिख देना होगा बस? हाँ, कॉपी में खाली ये आंसर को कि वेरिएबल का नाम लिखो, बस उसको लिख देना है। नॉर्मली जो सिंगल इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में होता है ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ सिंगल इक्वल्स टू दिख रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये सारे वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोग्राम लिखना है ऑड और इवन के लिए। ये तो पता है, जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर, परसेंट मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये इवन नंबर है, और नहीं तो ये ऑड नंबर है। तो हम डायरेक्टली इसमें लिख देंगे, एक नंबर यूज़र से लेंगे और उसके बाद हम इफ़ num % 2 इक्वल्स टू 0 अगर है, प्रिंट num इज़ इवन, एल्स प्रिंट num इज़ ऑड। ठीक है, इस फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एक नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 है, कैसे पता चलता है? हम चेक करेंगे। अगर वो नंबर हम एक नंबर यूज़र से ले लेंगे, लेने के बाद हम इफ़ लगा के चेक करेंगे। ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है, लेस देन 0 है तो नेगेटिव है, और नहीं तो 0 है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर को ऐड करना है। num1 हमने यूज़र से ले लिया, num2 हमने यूज़र से ले लिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि हमको 2 नंबर को ऐड करने बोला था और इन्होंने तो इंट लगाया ही नहीं है यहाँ पे। जब इंट नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इन्होंने फिर टपल में कन्वर्ट, ये राउंड ब्रैकेट डाल के इन्होंने कन्वर्ट किया है। बाकी हमने जब पहले सीखा था, कैसे सीखा था? इंट करके हम लेते थे और प्रिंट num1 + num2 लिखते थे। तो वो मेथड भी यूज़ कर सकते हो, और ये एक सेकंड मेथड दिया हुआ है, इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हमारा मेथड ज़्यादा इजी था, हमने इंट करके लिया था और प्रिंट num1 + num2 कर दिया था। कैलेंडर को डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पे इम्पोर्ट कैलेंडर, ये देखो बिल्ट इन फंक्शन, रेडीमेड फंक्शन, जिसके लिए पाइथन फेमस है। कैलेंडर पहले से बना हुआ है, हमको क्या करना है? खाली calendar.month करके हम उसमें ईयर और वो डाल देंगे तो पूरा हमारा कैलेंडर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेडीमेड मॉड्यूल है कैलेंडर नाम से। या फिर मैम ये एक लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी है, वेरी गुड। हाँ, एक रेडीमेड लाइब्रेरी है, हम डायरेक्टली इसको रेडीमेड लाइब्रेरी, हाँ, इंपोर्ट करके हम कर सकते हैं। चलो, अब हमारे पास बहुत सारे पाइथन के आईडीज़ हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। हम ऑलरेडी पाइड्राइट 3, IDLE, जुपिटर ये यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, पाईचार्म, स्पाइडर, पाईडेव, देन एटम, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। जुपिटर तो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है यूज़ करके कैसे होता है। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग उसमें सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। नेक्स्ट, फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। जब हम कोई लिस्ट में डालते हैं और उसका डेटा टाइप हम लिखते हैं कि क्या होना चाहिए, तो वो लिस्ट लिख के दिखाता है। जब हम टपल में डालते हैं, राउंड ब्रैकेट में डालते हैं और उसका डेटा टाइप, तो वो टपल लिख के दिखाता है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक जो है ये जस्ट हेल्प के लिए है। ऐसा नहीं है कि इसी से क्वेश्चंस आएंगे, मैं इसको शेयर कर दे रही हूँ। जो पाइथन का बुक है तुम लोग के पास, ये इस बुक को थोड़ा अच्छे से देख लो। इसमें एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, सारे बने हुए हैं एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट, तो उसको अच्छे से देख लो कैसे बनते हैं एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट। उसके बाद प्रोग्रामिंग ये इंस्टॉल करने का दिया है, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है। इसके बाद सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं और कैसे प्रोग्राम को लिखना है ये समझाया हुआ है पूरा, एक एक करके प्रोग्राम्स इसमें, रिजर्व्ड वर्ड्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, प्रिंट यूज़ करना, इनपुट यूज़ करना। तो ये जो बुक है 9th क्लास का, ये देखो सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, प्लस से क्या होता है, इनटू से क्या होता है, माइनस से क्या होता है, कैसे काम कर रहा है,
फिर एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्शन। तो ये पूरा जो बुक है एक बार देख लो, जो जो टॉपिक नहीं बन रहा है उसको मेरे को एक बार व्हाट्सएप में डाल देना, अभी तो टाइम है, तो हम उसके पहले अगर डाउट क्लियरेंस किसी दिन रखना है तो डाउट को क्लियर कर देंगे। लेकिन हाँ, पाइथन से ऑलरेडी देख लिए हो कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन ये हमारा है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन पाइथन का आ रहा है, तो हम उसको थोड़ा अच्छे से समझ के कर लेंगे। बाकी न्यूरल नेटवर्क का थ्योरी मैं शेयर कर चुकी हूँ, ये वाला थ्योरी मैंने शेयर कर दिया है, प्रिंट आउट्स भी सबको मिल गए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के भी मैंने क्वेश्चन आंसर शेयर किए हैं जो CBSE ने शेयर किया था। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखें।